बिहार में 6% वोट, एक सीट पर जीत और अकेले दम पर बिहार चुनाव लड़ने वाले चिराग पासवान ने प्रतिक्रिया दी है। बिहार के नतीजों पर पहली बार उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। एलजेपी की प्रतिक्रिया है। जीत के लिए मोदी को बधाई दी है उन्होंने। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, यह कहा है चिराग पासवान ने। 2025 के चुनाव के लिए जमीन तैयार करेंगे, क्या और उन्होंने कहा है वो आपको सुनवाते हैं। और एक रिकॉर्ड भी काम हो रहा है, ऐसे में चिराग पासवान इसको किस तरह से लेते हैं? क्योंकि बार बार आपने कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कतई नहीं बनना। नहीं, देखिए, बिल्कुल मेरा पहले बंद तो जाए। मेरा लक्ष्य ज़रूर ये था, मैं ज़रूर ये चाहता था कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दोबारा कभी प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बने, और उसके लिए मैंने कोशिश की, मेहनत की। जनता के बीच मैंने अपनी बातों को बिहारी फर्स्ट को मैंने जाकर रखने का मैंने प्रयास किया। पर अंतोगत्वा जो जनादेश सामने आया है, लोक जनशक्ति पार्टी का हर एक कार्यकर्ता और हर एक नेता और मैं खुद स्वयं, हम लोग उस जनादेश का पूरी तरीके से हम लोग सम्मान करते हैं। मुख्यमंत्री कौन बनेंगे नहीं बनेंगे, अगर ये लोक जनशक्ति पार्टी के हाथ में होता या हमारे उसमें कोई भूमिका होती तो ज़रूर मैं उसमें हस्तक्षेप करता और मैं अपनी बातों को रखता। पर आज की तारीख में जिस तरीके से क्लियर मैंडेट भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को आया है, अंतोगत्वा ये निर्णय अब उन्हीं को लेना है कि प्रदेश का नेतृत्व वो किसके हाथ में सौंपना चाहता है। देखिए, आंकड़े सबके सामने हैं। जैसा मैंने कहा कि कई ऐसी सीटें हैं और लगभग 10 के करीब ऐसी सीटें हैं जहां पर हम लोग थोड़े से ही मार्जिन से हम लोग हारे हैं। तो अगर कोई ये बोले वोट कटा, एनीवेज मतलब आज की तारीख में मुझे लगता है इसका कोई स्पष्टीकरण देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। जब आंकड़े सबके सामने हैं, जिस तरीके से एक बड़ा जनाधार मत प्रतिशत के तौर पर लोक जनशक्ति पार्टी को मिला है, हर सीटों को अगर आप बाइफरकेट करके भी आप देखें, इंडिविजुअली भी अगर आप विधानसभाओं को आप उठाकर देखें, जिस तरीके से इंक्लूडिंग ऐसी सीटें जहां पर लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी तीसरे नंबर पर भी आए हैं, उनको भी अगर आप उनका भी मत प्रतिशत अगर आप देखें या जितनी संख्या में उनको वोट्स मिले, ये अपने में दर्शाता है कि लोक जनशक्ति पार्टी जीत के काफ़ी करीब थी और इस जीत को जो थोड़ी सी संख्या से रह गई उसको 2025 में हम लोग पूरा करेंगे। 2025 के लिए चिराग पासवान तैयारी करेंगे, ये वो कह रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, ब्रेक से पहले जब बात हो रही थी तो सुनील सिंह कह रहे थे, जेडीयू के नेता, कि महागठबंधन के लिए चिराग पासवान मैदान में थे और वोट उन्होंने काटा तो फायदा पहुंचाया महागठबंधन को। देखिए, अब चुनाव खत्म हो चुके हैं, इस तरीके के विश्लेषण अभी बहुत आएंगे। हम तो बहुत स्पष्ट रूप से एक चीज जानते हैं कि ऐसे जैसे सुनील जी आरोप चिराग पासवान के ऊपर लगा रहे हैं, तो लोग बीजेपी पर आरोप लगा रहे थे कि चिराग पासवान को नीतीश कुमार जी को काटने के लिए खड़ा है। तो सच बात यह है कि इन सारे आरोपों में कहीं कोई तथ्य नहीं है। कोई भी बात कहने से कहते हैं, आज की डेट में चुनाव खत्म हो चुका है, एनडीए की सरकार बन रही है, उसको बधाई होनी चाहिए। और सच बात यह है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं। इलेक्शन कमीशन को एक अपने प्रणाली में पारदर्शिता दिखानी चाहिए और आखिरी आदमी तक उसका विश्वास कैसे कायम हो, ये बात उसको करनी चाहिए। सुरेंद्र जी, लेकिन आरोपों की आपका जो परफॉर्मेंस रहा है बिहार में, उस पर भी आप कुछ कहना चाहेंगे, कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? निश्चित तौर पर परफॉर्मेंस हमारा अच्छा रहा है। 5 से 7 सीटें ऐसी हैं हमारी जहां पर हमें और हमारे प्रत्याशी कह रहे हैं, उनके ऑब्जर्वर्स कह रहे हैं कि हमें जीतने के बाद हरा दिया गया। तो निश्चित और सारी चीजें हमारे सामने आ जाएंगी, हम उसकी समीक्षा करेंगे और आप लोगों के सामने आएंगे। ये बात तय है कि जिस तरीके से लोग कह रहे हैं एक गठबंधन के रूप में अगर कोई कायदे से लड़ा तो कांग्रेस, आरजेडी और वाम दल लड़े, जहां पर स्पष्टता थी नेतृत्व की भी, और जहां पर हम तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में लड़े, और तेजस्वी यादव जी, लोग तो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को रनआउट आप लोगों ने ही करवा दिया। 70 सीट पर चुनाव लड़े और जीते सिर्फ 19 सीट। देखिए, ये बात तो आप जनता दल यूनाइटेड के लिए भी कह सकते हैं। ये बात तो आप जनता दल यूनाइटेड के लिए भी कह सकते हैं कि वो 122 सीटों पर चुनाव लड़े और जीते 41 या 42 पर। इन सब बातों का मैंने कहा ना, कोई मतलब नहीं है। इन सब बातों को लेकर जो लोग भी करते हैं वो बिना वजह से लाठी पीटते रहते हैं। लेकिन कम से कम जेडीयू की वजह से या बीजेपी की वजह से एनडीए को नुकसान तो नहीं हुआ, सरकार तो बन रही है ना बिहार में।
देखिए, सरकार बनाना ही अगर सब कुछ है तो ये आपका अपना आकलन हो सकता है। तो फिर आप चुनाव किस लिए लड़ते हैं सुरेंद्र राजपूत जी? सरकार बनाना नहीं, जनता की सेवा के लिए चुनाव लड़ते हैं। वो तो बिना चुनाव लड़े भी कर सकते हैं। सेवा होती है और प्रतिपक्ष में भी होती है। हर आदमी चुनाव जीतने के लिए लड़ता है, लेकिन आप जब अगर कांग्रेस की परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो आपको जनता दल यूनाइटेड की परफॉर्मेंस पर भी बात करनी पड़ेगी। 122 सीटों पर लड़ने वाला 41 सीटों पर जीता है और 70 सीटों पर लड़ने वाला 20 सीटों पर जीता है। विद्यानाथ जी, राजनीति में एक अजीब सा ट्रेंड बढ़ रहा है। हमें लगता है कि हर राजनीतिज्ञों को इस पर समझना चाहिए कि जो हारने वाले व्यक्ति को एक मनोवैज्ञानिक समस्या जिसे डिनायल कहते हैं, या अगर यहाँ अगर शब्दों में कहें इसको ट्रम्प सिंड्रोम कहेंगे। ये ट्रम्प सिंड्रोम करने से ये लोग अपने डिनायल में अपने पर दोष लेने की बजाय एक ऐसा कंफ्यूजन करना चाहते हैं कि जनता में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उस पर से विश्वसनीयता खो जाए। तो ऐसे में लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। अब अगर हार गए तो ईवीएम का दोष, इलेक्शन कमीशन का दोष, जीत गए तो नहीं दोष। ये जो ट्रम्प सिंड्रोम की जो एक प्रचलन हो रही है, हमें लगता है कि आप जवाब दीजिएगा। रजनीश के पास भी चलेंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर बता देते हैं अपने दर्शकों को। बिहार में जीत के बाद एनडीए में जश्न का माहौल है। पटना में बीजेपी ऑफिस में लड्डू बांटे जा रहे हैं, जेडीयू ऑफिस में भी जश्न शुरू हो चुका है। रजनीश हमारे साथ जुड़ गए। रजनीश, क्या जानकारी है, क्या देख पा रहे हैं आप, कैसी तस्वीर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए इस समय बीजेपी में जश्न का माहौल है। आज सुबह 9 बजे के आसपास ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश कार्यालय पहुंच गए और जो भी कार्यकर्ता हैं वो पहुंच रहे हैं, जो नए कैंडिडेट जीते हैं वो पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ लड्डू बांटे जा रहे थे, सभी लोगों को लड्डू दिया जा रहा था। और न सिर्फ यहाँ पर जो सुरक्षाकर्मी लगे हैं, जो गेट के बाहर लोग थे, सबको घूम घूम कर लड्डू बांटा जा रहा था। जेडीयू में अलग जश्न की तैयारी है विद्या। तो ये जश्न का दौर है। आज बड़ी मुश्किल से एक जीत मिली है एनडीए को, जो बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं थे, और अब जैसी जीत मिली है, बिल्कुल लोग कह रहे हैं बीजेपी के अंदर कि 2020 के फाइनल के क्लाइमेक्स जैसा था। जैसा लग रहा था कि ये छूट जाएगा, हम जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे। और आज सुबह जब मैं मिला, जिन लोगों से भी, जिन नेताओं से भी मिला, उनके चेहरे पर एक सुकून था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि रात बमुश्किल वो सो पाए, क्योंकि बहुत लेट नाइट तक ये रिजल्ट्स आते रहे और उसके बाद उन्हें विश्वास नहीं हो पा रहा था कि वो सरकार में आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। तो उन्हें लग रहा है कि ये मंथन का दौर है विद्या, और आने वाले वक्त में बीजेपी और जेडीयू को सोचना होगा कि उनसे कहाँ चूक हुई। अंत भला तो सब भला, सरकार बन रही है, विकास के कार्यों पर मुहर लगी है, सकारात्मक राजनीति पर मुहर लगी है। नकारात्मक राजनीति करने वाले, जात पात की राजनीति करने वाले, जात और धर्म के नाम पर बहकाने वालों को शिकस्त मिली है। तस्वीर भी दिखा दीजिए। अगर आपके आसपास लड्डू बट रहे हैं तो जरा तस्वीर दिखाइए कि कैसे जश्न मनाया जा रहा है। विद्या, अभी जो लड्डू बट रहे थे वो दूसरे साइड चले गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो लोग मौजूद थे उन्हें लड्डू दिया जा रहा था। मैं तस्वीर आपको दिखा सकता हूँ कार्यालय के, लेकिन वो जो लड्डू लोग बांट रहे थे वो लेकर दूसरे तरफ भी, कार्यालय के दूसरे तरफ और कार्यालय के बाहर फिलहाल लड्डू बांटने गए हैं। लेकिन जैसे ही फिर से ये जश्न शुरू होगा, ठीक है रजनीश, आपको लड्डू मिला कि नहीं मिला? क्योंकि कल से तो लड्डू दबा कर रख दिया गया था। संजय जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष, जब तक नतीजे नहीं आते तब तक लड्डू नहीं बांटे जाएंगे। विद्या, नहीं, लड्डू बटने शुरू हो गए हैं, मैंने नहीं खाया, लेकिन हाँ लड्डू बट रहे हैं। आरजेडी के रसगुल्ले का क्या हुआ, ये भी बताइए रजनीश। पत्रकार हैं, पुलिसकर्मी हैं, बीजेपी इसे जश्न के रूप में देख रही है और ये जश्न बनेगा। आरजेडी के कैंप में बिल्कुल खामोशी है, क्योंकि आरजेडी एग्जिट पोल के बाद से जितने अपबीट मूड में थी और उन्हें जिस तरीके से लगने लगा था कि हमारी सरकार बनेगी, अंदर खाने से खबर यह है कि डिस्कशन इस पर शुरू हो गए थे कि पोर्टफोलियो कैसे दिए जाएंगे, कितने शेयरिंग होंगे, मिनिस्ट्रियल बर्थ कैसे दिया जाएगा। तो इन तमाम बातों पर चर्चा शुरू हो गई थी। वो रसगुल्ले तो गायब हो गए जो आरजेडी ने बनवाए थे और सन्नाटा पसरा हुआ है। रजनीश बता रहे हैं कि सन्नाटा पसरा हुआ है आरजेडी के दफ्तर में। लेकिन ये देखिए दूसरी तरफ जश्न है। भले ही बहुत देर से ही सही नतीजे आए, देर रात तक नतीजे साफ हुए, लेकिन नतीजे जब आ गए उसके बाद देखिए अब लड्डू बांटने, खाने, खिलाने का दौर शुरू हो गया है। पटना में बीजेपी और जेडीयू दफ्तर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर बीजेपी जेडीयू के कार्यकर्ता जश्न में हैं, लड्डू खा भी रहे हैं, खिला भी रहे हैं और बांट भी रहे हैं। और एक बार फिर से, क्योंकि बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। भले ही नीतीश कुमार, जेडीयू की सीटें कम रह गई हो, लेकिन बाजी तो नीतीश कुमार ने एक बार फिर से मार ली है। यानी कि बिहार के बाजीगर नीतीश कुमार फिर से हो गए हैं और एक बार फिर से वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं। सुरेंद्र जी, भले ही सीटें कम हो गई जेडीयू की, लेकिन बाजीगर तो कहलाएंगे नीतीश कुमार। बाजी तो मार ली है उन्होंने। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी को उनकी जीत की बधाई, उनके मुख्यमंत्री बनने की बधाई।
और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि चुनाव के दिन तक हम लोग लड़ते हैं और चुनाव के बाद जो भी परिणाम आते हैं उन परिणामों को स्वीकार करते हैं, और उस परिणामों को स्वीकार करके जो जीता हुआ पक्ष होता है उसको बधाई भी दी जाती है और जीते हुए पक्ष को जिम्मेवारी भी दी जाती है। दूसरी बात जो अभी सुनील जी कह रहे थे कि जाति पात, और तो जाति पात की लड़ाई और धर्म की चुनाव किसने लड़ा, ये तो सुनील जी के अपने मन से पूछे और अपने साथियों से पूछे। और दूसरा, संवैधानिक संस्थाओं से प्रश्न करना संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करना नहीं होता है। संवैधानिक संस्थाओं को दबाव दे करके उनसे चुनाव के नतीजे बदलवाना, ये संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की बात होती है। रात में 1:30 बजे संवैधानिक संस्थाओं के अध्यक्षों को हटाना, ये संविधान को कमजोर जवाब करने दीजिए की बात होती है। सुनील जी जवाब दीजिए। देखिए, संवैधानिक संस्थाएं इंडिपेंडेंस से काम करती है। पूरी तरह इलेक्शन कमीशन का सबको मिलकर साधुवाद करनी चाहिए कि कोरोना काल में इतने सफलतापूर्वक इलेक्शन करवाए, और जो उन्होंने गिनती करवाई इसके लिए उनका साधुवाद करना चाहिए। अब अगर रिजल्ट आपके मनोनुकूल न हो तो आप अपने में आत्ममंथन करने की बजाय किसी पर एक ब्लेम करें ताकि आपके कार्यकर्ता कंफ्यूज हो जाएं और आप अपना चेहरा बचा सकें। ये एक अच्छी राजनीति नहीं है, और आप पूरी तरह को अपनी हार को स्वीकार करें, अपने कार्यकर्ता को आत्ममंथन करने के लिए कहें कि कहां उनसे चूक हुई, ताकि अगली बार वो इंप्रूव कर सके और हम सब एक सुखी बिहार, समृद्ध बिहार, स्वस्थ बिहार बनाने में क्या पक्ष और क्या प्रतिपक्ष सब साथ मिले। फिर राजनीति अपनी जगह पर है। राजनीति देश और राज्य से के विकास से बढ़ के नहीं हो सकती है। इस तरह की बातें करके संवैधानिक संस्था को कमजोर दिखाना, अपनी हार को स्वीकार नहीं करना, हमें लगता है लोकतंत्र को कमजोर करना है। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। सुरेंद्र जी जरूर जवाब देना चाहेंगे आपके सवालों का, और आपने जो बातें कही उसका, और साथ ही रजनीश के पीछे भी हलचल दिखाई दे रही है। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। रजनीश, आपके पास भी आऊंगा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार में जीत के बाद एनडीए में जश्न है। पटना में बीजेपी ऑफिस में लड्डू बांटे जा रहे हैं। जेडीयू ऑफिस में भी जश्न की तस्वीर सामने आई है। बिहार में जीत के बाद अब खुशी मना रहे हैं बीजेपी और जेडीयू के कार्यकर्ता, नेता। ये देखिए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बीजेपी दफ्तर की ये तस्वीर है। पटना में लड्डू बांटा जा रहा है। तमाम लोग एक दूसरे को लड्डू खाकर, खिलाकर, बांटकर जश्न मना रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, जीत की बधाई दे रहे हैं। और जीत के बाद न्यूज नेशन पहुंचने जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी से खास बातचीत की हमारे सहयोगी। सुबह जब मैं पहुंचा जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी के आवास पर, तो चेहरे पर सुकून दिखा। देर रात का तनाव, अभी का सुकून। ये जीत सुकून लेकर आई अशोक चौधरी? नहीं, ये एक देखिए पॉलिटिक्स में ये बहुत ज़रूरी है कि आने वाला जो जनरेशन है या आने वाला जो समय है वो किस तरह की राजनीति का होगा। जो ओरिजिनल पॉलिटिक्स करके प्रदेश को सशक्त और मजबूत करने में जिसने भूमिका का निर्वहन किया, या वैसे लोग जिनके बारे में एक डिफरेंट पॉलिटिकल नैरेटिव है। तो नेचुरली आने वाले समय में कैजुअल पॉलिटिक्स करने वाले लोगों की भरमार होने वाली है, या सीरियस पॉलिटिक्स पॉलिसी मेकर्स की को जनता सुनने वाली है। ये तो बड़ा बात है ना। नीतीश कुमार का चेहरा एक ईमानदार राजनेता का चेहरा है, एक राजनीतिक शुचिता का चेहरा है, एक राजनीतिक दूरदर्शिता का चेहरा है, एक पॉलिसी मेकर का चेहरा है कि ही मेक्स पॉलिसी। ऐसा है कि नीतीश कुमार की बहुत सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो दूसरे राज्यों ने अंगीकार किया है, भारत सरकार ने अंगीकार किया। तो नीतीश कुमार की पॉलिसी, नीतीश कुमार के विकास की जीत बिहार में हुई है। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, रजनीश हमारे साथ हैं। रजनीश, हलचल है क्या आपके पीछे? क्योंकि जश्न की तस्वीरें तो हमने देखी, हमने लड्डू बंटते हुए भी देखे। बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो नेता है बिल्कुल अपबीट है। देखिए किस तरीके की रौनक है इस वक्त बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में। प्रवक्ता तमाम पहुंचे हुए हैं, तमाम नेता पहुंचे हुए हैं। नवल जी, जश्न का दौर अब चलता रहेगा? निश्चित रूप से इतने मेहनत के बाद जश्न मनाने का जब अवसर मिलता है तो उसका मजा ही कुछ और रहता है, और उसका मजा भी है। बोल रहे थे लड्डू तैयार होगा, लड्डू तैयार हुआ? एकदम लड्डू तैयार है, खाली नाप की कमी है। अभी लड्डू चल ही रहा है। आपको लड्डू किसी ने नहीं खिलाया? अभी तक नहीं खिलाया, लेकिन कल ऐसे नवल किशोर यादव के भी चुनाव का फैसला आना है, तो तैयारी पूरी है। बीजेपी अब जल्द सरकार तैयार कर लेगी, बीजेपी जेडीयू में निश्चित रूप से अब सरकार बनेगी। अब वो सरकार बनाने के लिए तैयारी चल रही है, और अब उसमें कहीं कोई लेट लतीफ नहीं। जश्न जारी रहेगा अभी दिन भर? देखिए, अभी तो शुरुआत हुई है ना।
अभी तो सरकार बननी है और इतने मुद्दत पे बिहार पे फिर पुनः सरकार आ रही है और अच्छी सरकार आ रही है, इसलिए हम जश्न मनाएंगे, निश्चित मनाएंगे। ये देखिए लड्डू पहुंच गया और ये हाथ में मुझे लड्डू बाद में खिलाएगा नवल जी, आप लड्डू खा ले। तो ये विद्या लड्डू का दौर जो है, खा लीजिए वो रजनीश, इस वक्त जारी है मुंह मीठा बीजेपी कर कार्यालय लीजिए में। भाई, आपने ये भी जश्न बहुत का मेहनत मौका की है, ये खुशी का मौका आप है। भी कल से ही लगातार बने हुए बीजेपी दफ्तर पर और रिपोर्ट एक एक रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं पूरे देश के लोगों को। हम आपकी जो जानकारी है वो दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। और बीजेपी दफ्तर में जिस वक्त लोग पहुंच नहीं रहे थे कल सुबह, वो तस्वीर भी हमने दिखाई थी और आज लड्डू बंटने की भी तस्वीर सामने आई है। जेडीयू ने जीत दर्ज की है। हमारे साथ सुनील सिंह है, जेडीयू से सुनील सिंह हमारे साथ हैं। सुनील जी, जीत तो है लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि हार कर भी जीत गए। 43 सीटें ही आई आपके पास इस बार। विद्या जी, एनडीए चट्टानी एकता के साथ, एक परिवार के साथ माननीय मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ा, तो जितनी भी वोटें आई हैं वो एनडीए को आई हैं। नरेंद्र मोदी की योजनाओं पर वोट मिल गया, प्रधानमंत्री के चेहरे पर वोट मिल गया, प्रधानमंत्री जिन इलाकों में गए वहां पर सीटें आप लोगों के पास ज्यादा आ गई। देखिए, एनडीए में सामूहिक नेतृत्व है और सामूहिक नेतृत्व के तरह अगर देखें तो डबल इंजन की सरकार की द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्य पर, विकास के कार्य पर मुहर लगा है। और इसमें जब हम लोग दो भाई, दो जुड़वे भाई की तरह, एक परिवार की तरह हम लोग चुनाव में गए, तो किसे ज्यादा सीट, किसे कम सीट, सारा सीट माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, उन पर मिला, डबल इंजन की सरकार पर मिला। तो ऐसे में एक परिवार को फोड़ने के लिए हर की भाई किस भाई की कितनी कमाई है, ये उचित नहीं है। हम एक परिवार की तरह हैं और एक परिवार की तरह, एक उसूल की तरह करेंगे। और यहाँ सामूहिक विकास चंद्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे और ये जो बातें आप कह रहे हैं इस पर भी उनसे जानकारी लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, फौरन वापस लौटेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि बिहार पर सबसे बड़ी कवरेज हम लगातार आपको दिखा रहे हैं।